हेलो एवरीवन, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो आप अपना जीडीएस का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। साथ ही यहाँ पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर 28,740 पोस्ट आपको देखने मिलेगा। साथ ही यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 10वीं पास होना जरूरी है, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी आपसे मांगा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपके मार्कशीट का जो आपका 10 का मार्कशीट उसके डिटेल्स यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे, जैसे कि रोल नंबर और कितने सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आपको मिला है वो भी आपको यहाँ पर मैनुअली एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पासपोर्ट साइज फोटो और यहाँ पर सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। तो आप इसे कैसे अपलोड करेंगे, साथ ही यहाँ पर फाइनल सबमिशन के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट कैसे लेंगे और कैसे उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पर आपका जो फॉर्म है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, तो आप घर बैठे भी इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आप इसे कैसे फिल करेंगे देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करेंगे इंडियन पोस्ट जीडीएस। उसके बाद जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे आना है। जैसे आप यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लिंक आपको देखने मिल जाएगा। तो देखेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक कर उनके ऑफिशियल वेबसाइट में आप आ जाएंगे। तो देखेंगे उनका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार जरूर देखें। जैसे कि जो यूज़र रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हुआ 31/1/2026 से, और इसका जो लास्ट डेट होने वाला है जो है 14/2/2026। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पर 14 तारीख से पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन सबमिशन जो डेट रहेगा वो आपका 16/2/2026 का डेट यहाँ पर रहेगा। उससे पहले आपको फॉर्म भरकर आपका जो एप्लीकेशन है उससे सबमिशन आपको यहाँ पर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर एडिट और करेक्शन का जो विंडो ओपन होगा वो आपका 18/2/2026 से 19/2/2026 का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो इस बीच में आप अपना प्रोफाइल करेक्शन कर सकते हैं। तो ये चीज़ का आप यहाँ पर डेट्स जो हैं वो लिख कर या फिर नोट कर आप रख लें, ताकि आपको आगे जाकर दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप सबमिशन आप 16/2/2026 से पहले आप यहाँ पर करेंगे, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप 14/2/2026 से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि ना हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन दिया गया है। जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो वो कैंडिडेट लॉगिन में जाकर लॉगिन कर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आपका मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, और यहाँ पर देखेंगे सेंड ओटीपी का ऑप्शन ओपन हो चुका है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने यहाँ पर एंटर किया है वही नंबर पर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा। अगर रिसीव नहीं होता है तो थोड़ा सा समय लग सकता है, या फिर अपना मोबाइल नंबर जरूर चेक करें कि आपने सही से नंबर एंटर किया है या नहीं किया है। अगर कर लिया है तो यहाँ पर ओटीपी एंटर करने के बाद उसे वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है। वैसे ही आप यहाँ पर अपना मेल आईडी एंटर करेंगे और उसे भी सेंड ओटीपी करेंगे, और आपके ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मेल पर चला जाएगा और उसे वेरीफाई कर लेंगे। तो देखेंगे दोनों चीज़ें यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पर सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपका डिटेल, मम्मी पापा का डिटेल और आपके डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ पर एंटर करेंगे, और कम्युनिटी यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ चेक करने के बाद यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, जिसे आप क्लिक कर उसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा समय लग सकता है। तो देखेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिख कर या कॉपी कर रख लेंगे, नहीं तो आपके रजिस्टर मेल और मोबाइल पर दोनों पर आपको ये रिसीव हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फ्यूचर के लिए आप इसे ज़रूर नोट डाउन कर लें। उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन पर आना है आपको सिंपली, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप 5 बार से ज़्यादा यहाँ पर आप गलत पासवर्ड डालते हैं तो वो आपका अकाउंट लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉरगेट का भी आप ऑप्शन दिया गया, जिस पे आप यूज़ कर रिकवर कर लें और सही पासवर्ड डालकर आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर आपका 5 बार के बाद अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। प्रोसीड टू लॉगिन पे आना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो रजिस्टर नंबर था वो, और यहाँ पर पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू मिल जाएगा, वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना होगा। अगर आपको पासवर्ड आपको मैसेज के थ्रू रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पर फॉरगेट और रिसेंट
और पासवर्ड यहाँ पर दिया गया है जिस पे आप जाकर उसे फॉरगेट कर कर रीसेट कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के लिए हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपका 6 डिजिट का OTP आपको सेंड कर दिया गया है, तो उसे आप एंटर करने के बाद उसे वेरीफाई करेंगे ताकि आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो सके। तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। तो आप अपने एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है सबमिट करने के लिए, तो आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा ग्रामीण डाक सेवक GDS, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो देखेंगे आप जैसे आपने सेलेक्ट किया तो पर्सनल डिटेल जो आपने डिटेल फिल कर चुका था वो ऑलरेडी फिल्ड है। जो फिल्ड नहीं है जैसे अदर डिटेल्स में मैरिड है, सिंगल है, उसे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। एम्प्लॉय स्टेटस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एंटर करना है। साथ ही यहाँ पर पिन कोड सिटी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे आप पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर सिटी वगैरह ऑटोमेटिक यहाँ पर फैच हो जाएगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे चेक बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर जो डिटेल आपने फिल किया ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अगर चेंजेस है तो आप यहाँ पर उसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, उसे यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एजुकेशन डिटेल, अब यहाँ पर कौन से सर्कल पे था, हमारा छत्तीसगढ़ सर्कल पे था तो जिसमें हमने 10th पास आउट किया और कौन सी ईयर पे पास आउट किया है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप सेलेक्ट बोर्ड बोल रहा है, तो यहाँ पर आपका जो बोर्ड होगा CBSE बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करेंगे वो फैच करेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रोल नंबर एंटर करना है आपके मार्कशीट का। उसके बाद यहाँ पर मार्कशीट के साइंस में आपको कितना मिला था, जो यहाँ पर कोर्स नहीं दिखा रहा है उसका यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, उसे आप 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपके टोटल 6 कोर्स है तो 6 कोर्स यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट पे देख लेंगे कौन कौन सा कोर्स यहाँ पर था, उसको 1 बाय 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके यहाँ पर जो ऑब्टेन मार्क्स है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। बोनस मार्क्स में यहाँ पर 0 कर देंगे, नहीं तो आप आगे उसे सेव नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर 0 ज़रूर डाल दें। अगर आपको बोनस मार्क्स मिला है तो उसे भी आप एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप 0 यहाँ पर डालकर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया और CGPA है तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है कि आप CGPA है तो वहाँ पर आप उसे भी एंटर कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर सर्कल आप चूज़ करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, रायगढ़ जैसे यहाँ पर डिवीज़न देखने मिलेगा, तो आप जिस डिवीज़न पे आपको एंटर करना है उसे आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर पोस्ट की डिटेल ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ABPM है, BPM है, उसके बाद BPM है, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस, जैसे आप जिसको पहला प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो पहला आप उसको सेलेक्ट करेंगे, जिसको आप सेकंड प्रेफरेंस रखना चाहते हो तो आप वहाँ पर सेकंड प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप जितना चाहें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सीरीज़ वाइज यहाँ पर आप अरेंज करें, जिसको आप पहला प्रेफरेंस करना चाहें तो उसे 1 2 3 ऐसा कर आप उसे सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डेमो के करके दिखाता हूँ सेलेक्ट कर तो देखेंगे आप मैंने सेलेक्ट कर लिया तो प्रेफरेंस समरी नीचे आ जाएगा, तो आप देख सकेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आपने किसको सेलेक्ट किया। तो ऐसे ही आप यहाँ पर चेक कर लेंगे प्रेफरेंस समरी में। अगर आपको मिस्टेक लगता है तो आप जाकर ऊपर करेक्शन कर सकते हैं, उसके नंबर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पहला है तो उसको सेकंड को पहला करना चाहे तो आप वहाँ से नंबर चेंज कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि उसके डिटेल्स दिखा रहे हैं कि सेकंड में आप ने किसको सेट किया, तो उसको जाकर आप चेंज करें। वैसे ही फिर उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, तो देखेंगे यहाँ चॉइस फाइल में जाना है और फोटो आप यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे। अब सिग्नेचर जैसे आप यहाँ पर अपलोड करते हो तो देखेंगे आप 5:2 रेशियो का यहाँ पर आपसे सिग्नेचर मांगा जा रहा है। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप आ जाएंगे सर्च बार पर, यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है जहाँ पर आप फोटो को रीसाइज आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो यहाँ सेम 5:2 रेशियो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अपलोड इमेज का ऑप्शन दिया गया है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अपलोड इमेज में आपको सेलेक्ट इमेज करना है, तो आप स्कैन कर आप वहाँ रख लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट इमेज में सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो साइज़ है आपका वो लिखेंगे 5:2। उसके बाद फिट एंड में आप सेकंड नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो आपका यूनिट दिया है यूनिट में जाकर आप उसे सेंटीमीटर करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे वो सेट हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे कि डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, तो डाउनलोड आप यहाँ पर फ्री कर सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड का इमेज पर जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो इमेज हो डाउनलोड हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे चॉइस फाइल में जाना है और देखेंगे यहाँ पर वो अपलोड हो गया। अब नीचे आने के बाद डिक्लेरेशन आप देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू में जाएंगे। प्रीव्यू में जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके जो पूरे डिटेल्स वो
आप 1 बाय 1 यहाँ पर चेक कर लेंगे सबमिट करने से पहले। अगर गलती होगा तो आप यहाँ पर उसे करेक्शन कर सकते हैं। अभी आप सबमिशन करने जा रहे हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर आप सबमिशन करते हैं तो आप इसे करेक्शन नहीं कर पाएंगे आगे। अगर आपने फुल्ली चेक कर लिया उसके बाद ही यहाँ पर यस सबमिट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ सबमिट हो जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। तो अब आप अपना जो PDF है, जो एप्लीकेशन का PDF है जो आपने सक्सेसफुली सबमिट किया, उस PDF को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो डैशबोर्ड में आना है। उसके बाद डैशबोर्ड में आते ही यहाँ पर देखेंगे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया गया है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जब आप फाइनल सबमिशन करें तो स्टेटस जरूर चेक करें। तो यहाँ पर सबमिटेड यहाँ पर दिखा रहा, अगर पेंडिंग है तो ज़रूर आपने कुछ गलती होगी तो उससे जाकर सही करें और उसके बाद सबमिट करें। तो क्रॉस चेक जरूर करेंगे एप्लीकेशन में आकर कि हमारा जो फॉर्म है वो सही से सबमिट हुआ है कि नहीं। अगर हो गया तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा और एक्शन में जाकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने फॉर्म को। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ऐसी आप GDS का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है और प्रेफरेंस है ऐसे ही चॉइस करेंगे। फोटो और मैंने सिग्नेचर के लिए यहाँ पर बता दिया कि आप उसे कैसे कन्वर्ट कर आप अपलोड कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर होने वाला है। तो आप यहाँ पर 10वीं पास है तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर घर बैठे ही आप इसे अपलोड कर सकते हैं या फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।